हेलो प्यारे दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्लांट किंगडम का पार्ट 2। और पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एल्गी के बारे में। मैंने आपको इस चैप्टर की अलग ही थीम सिखाई है। मैंने आपको क्या बताया? प्लांट किंगडम एक राज्य है और आपको पता है एक राज्य के अंदर मंत्री होते हैं बहुत सारे। तो ये एल्गी का एक मंत्री है? नहीं, ये एक पदवी है। कैसे? अब आप सोचिए, क्या बोलते हैं, हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं जैसे। एक पूरे एक स्टेट लेवल पे होते हैं और एक सेंट्रल लेवल पे होते हैं। तो वैसे ना एक ये पदवी है और उस पदवी के 3 हिस्से हैं। एल्गी के 3 पार्ट हैं। अगर आपको वो नहीं सोचना तो वो भी मत सोचिए, बस आप ऐसे याद रखिए 3 प्रकार की एल्गी होती है। अब ये एल्गी क्या है? अरे भाई, आपने पानी के अंदर हरी हरी चीज तो देखी होगी जिसके ऊपर आप पैर रखते ही फिसल जाते हैं। मतलब वो चिकनी है, ये बात याद रखना। वहां उसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जो कि अब हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ आया होगा कि एल्गी क्या है। कि जो हरी हरी चीज आपने देखी जिसके ऊपर आप पैर रखते हो और फिसल जाते हो, वही क्या है? एल्गी है। काई बोल देते हैं जिसे हम हिंदी में। अब आप सोच रहे होंगे एल्गी 3 प्रकार की कैसे होती है? मैंने तो हरी एल्गी देखी है बस। एल्गी ग्रीन होती है, रेड होती है, ब्राउन। अरे यार, मैं भी ब्राउन तो फिर भी देख ली होगी, थोड़ी थोड़ी भूरी भूरी पेड़ पौधों के पास। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद करो। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो साफ पानी के ना, मतलब कहीं पे भी हो सकती है एल्गी, साफ गंदे पानी कहीं में भी। पर अगर आप खेतों में रहते हो और वो भी या हरियाणा या पंजाब के अंदर, तो आपने जो नहर से जो नाली आती है, ठीक है, जिससे खेतों में पानी जाता है, वो आपने देखी होगी। उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर साइडों में घास लगी होती है। अगर हरी घास है तो जनरली हरी एल्गी मिल जाती है, और बहुत बार घास सूख जाती है तो उसके पास ब्राउन एल्गी भी मिलती है। आपको बहुत बार देखी है, मैंने तो खुद देखी है। तो आप सोच रहे होंगे नहीं, ब्राउन भी देखी है। अब एल्गी रेड भी होती है। हाँ, वो आपने नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि वो डीप ओशियन वेंट्स के अंदर मिलती है, ओशियंस के बिल्कुल गहराइयों में मिलती है। पर ये जरूरी नहीं है, ओशियन की ऊपरी सतह पे भी मिल जाती है। पर यार, आप कौन सा ओशियंस देख के आए हो, तो आपने नहीं देखी रेड एल्गी। तो डोंट वरी, आपको 3 एल्गी याद रखनी है। आप याद रखो, 2 तो मैंने देखी है, तीसरी मैंने देखी नहीं है। ठीक है, रेड, लाल, गुस्से वाली, बिल्कुल गुस्से वाली। ठीक है, कहाँ रहेगी? गर्मी में रहेगी। और आपको पता है पानी के अंदर जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वहां पे बहुत गर्मी होती है, तो रेड एल्गी वहां रहती है। तो वो तो अब हम पूरा ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप डोंट वरी हो जाओ। तो डोंट वरी हो जाओ, तो एक गाना भी है ना, एक इन्हीं गाना, डार्लिंग डोंट वरी हो जाओ, हाँ जी पूरा प्यार करेंगे, ऐसा कोई गाना है। अच्छा गाना है, मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, तो अब हम एल्गी को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है एल्गी के अंदर, आप ध्यान से समझिए। देखो, एल्गी क्या है? एल्गी एक टाइप का प्लांट ही है। पहले है ना, इसको मोनेरा के अंदर रख दिया था बहुत पहले। मतलब पता क्या था, मोनेरा के अंदर नहीं रखा, प्लांट किंगडम को ही मोनेरा के साथ रख दिया था। पर जर्नली लोग है ना एल्गी को मोनेरास मानते थे। क्यों? उसका भी रीजन है बकायदा। अब आप मुझे एक बात बताइए, एल्गी है ना, एल्गी क्या होती है वो भी हम बताएंगे आपको, क्यों जनरली लोग मोनेरा के अंदर एल्गी को मानते थे। पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या बोलती है एनसीईआरटी, क्या बोलती है? ध्यान से देखिए। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक एंड अ लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेशली एंड मैराइन ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा प्राणी है जो कि एक्वेटिक रहता है या सोइल पे भी रह सकता है। ठीक है, वो भी लाइन आएगी नीचे। और जो कि बोथ है, लार्जली एक्वेटिक, ज्यादातर कैसे? एक्वेटिक मतलब कहाँ पे रहता है? लार्जली एक्वेटिक मतलब ज्यादातर पानी के अंदर मिलती है एल्गी। आपको, हमको तो पता है ज्यादातर पानी के अंदर मिलती है एल्गी। ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग, अगर किसी के पास क्लोरोफिल है तो वो अपना खाना स्वयं बनाएगा। जैसे कि हमने साइनोबैक्टीरिया देखे सेकंड चैप्टर में, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं जिन्हें। उनके पास क्लोरोफिल ए होती है जो कि हायर प्लांट लाइक पिगमेंट है, तो वो अपना खाना खुद बनाती हैं। युग्लिना है, उसके पास क्लोरोफिल ए होती है, तो वो अपना खाना खुद बनाती है। युग्लिना दोनों काम कर सकती है। तो सेम थिंग कि भाई, एक तो सिंपल सिंपल मतलब इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे हम है, हमारा स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है। अरे भाई, हमारा स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है तभी तो आपको वही एमबीबीएस तक पढ़नी पड़ती है अपने लिए
कितना पढ़ते रहो, ह्यूमन की स्टडी कभी खत्म नहीं हो सकती, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है, क्योंकि वी आर अ हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म मतलब हम इवोल्व होते गए और एडेप्टेशन आती गई, अलग अलग डिविजन होते गए, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। थैलोइड मतलब थैले जैसा है। अब थैलोइड क्या होता है, थैला क्या होता है, अब मुझे आप बताओ, पॉलीथीन है, पॉलीथीन के अंदर दाल डाल दो जो हम सब्जी लेके आते हैं, तो आप जैसा उसको शेप दोगे वैसा हो जाएगा पॉलीथीन। अगर आपने पॉलीथीन एक थैला समझ रहे ना, इरेगुलर शेप, थैला मतलब इरेगुलर शेप, ठीक है, आप ऐसे याद रखो। थायलॉइड मतलब इरेगुलर। ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना स्वयं बनाती हो, ठीक है। और क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक एंड अ लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड मैराइन ऑर्गेनिज्म। तो ये लाइन आपको क्लियर हुई, ठीक है। फिर अब क्या बोलते हैं एनसीईआरटी, दे ओकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। अब ये मैंने आपको बोला नॉट ओनली एक्वेटिक, अब पेपर में आ जाए एल्गी आर लार्जली एक्वेटिक, बिल्कुल चुप। अब क्वेश्चन ये आ जाए एल्गी आर ओनली एक्वेटिक, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अदर हैबिटेट्स में ही मिलती है, जैसे कि मोइस्ट स्टोन्स। अब पत्थर होते हैं, आपने कभी कभार देखा होगा पत्थरों के ऊपर एल्गी लग जाती है। हाँ, पत्थर के ऊपर हरी हरी चीज नहीं लग जाती। कहाँ बताऊं मैं आपको, आप ना जयपुर वगैरह साइड में जाना, पुराने महलों के अंदर, या तो ऐसी जगह जाना, मतलब जहाँ पे उधर हिमाचल की साइड ऐसी जगह जाना, और या जाना क्या बोलते हैं जयपुर की साइड, तो आप वहां पे देखोगे आपको पुराने प्लांट्स दिखेंगे ना, प्लांट्स सॉरी, पुराने पत्थर दिखेंगे, ऐसे महल जिनके जो बहुत लंबे टाइम से बन चुके हैं, और वहां पे ना बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप उनके पत्थरों को देखना, हरी हरी चीजें लग जाती हैं उनके ऊपर, वो काई लग जाती है। अगर आपको ये नहीं यकीन होता तो आप एक झरना देखना, झरने के आजू बाजू पत्थर होंगे ना, वो मॉइस्ट रहेंगे बहुत ज्यादा, तो वहां पे भी हरी हरी काई लग जाती है। तभी हम कहते हैं ना, झरने के पास चलते हैं तो ध्यान से चलना चाहिए, फिसल मत जाना। क्यों? क्योंकि एल्गी चिकनी होती है, म्यूसिलेज होता है उसके ऊपर, हम फिसल जाते हैं, ठीक है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है एल्गी के ऊपर। तो ये आपको समझ आया, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट सोइल। अब देखो आप ऐसे मत याद रखना, ये मॉइस्ट है ना, ये मॉइस्ट स्टोन और सोइल और वुड तीनों के साथ है। अब आपको ऐसे बोल दिया ड्राई स्टोन, ड्राई सोइल, ड्राई वुड, दैट इज टोटली रॉन्ग। अब मॉइस्ट सोइल, आपने मॉइस्ट सोइल के अंदर देखो, एक मिनट रुको, पहले वुड का एग्जांपल देखो। अब लकड़ी है, कई टाइम से पानी के अंदर भीगे जा रही है, भीगे जा रही है, आपने देखा होगा पुराने घरों के अंदर, वो क्या बोलते हैं, मतलब मान लो आपको पुराने घर का गेट ना कहीं बाहर पड़ा है, और उधर बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड बारिश आ रही है, और वहां पे क्या होते हैं, हरी हरी काई जमनी स्टार्ट हो जाती है, उस गेट के ऊपर भी, वुड के ऊपर भी एल्गी लग जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा लकड़ियों के पेड़ में से ना पौधे निकल आते हैं, ये तो एल्गी है भाई, ये तो लग ही जाएगी, कॉमन सी बात है। अब आप सोचो मॉइस्ट सोइल, अब ये आप लोग थोड़ा सा कम रिलेट कर पाओगे। अब जैसे जो लोग है ना समुद्री एरिया के पास रहते हैं, और वो देखना समुद्र के पास जाते हैं, तब अब क्या होता है, पानी ऊपर आता है, फिर लहर कम होती है, फिर नीचे जाता है, तो जब पानी ऊपर आता है ना, तो वहां देखना जो मिट्टी बिल्कुल गीली गीली सी होती है ना, चिकनी मिट्टी हो जाती है, वो मिट्टी देखो, हम बोलते हैं ये चिकनी मिट्टी है, ठीक है, उस चिकनी मिट्टी के ऊपर एल्गी बहुत ज्यादा लगी मिलती है। तो आप थोड़ा सा कम रिलेट कर पाओगे नॉर्थ साइड के, साउथ साइड के इजीली रिलेट कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो आप कभी, या आप कभी गोवा वगैरह गए हो, गोवा वगैरह भी नहीं, अगर आपके गांव में ना नहर भी है, ठीक है, और नहर ईंट वाली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी वाली नहर होनी चाहिए, आपके गांव में ड्रेन है, तो आप देखना कि आपके उस ड्रेन के पास जो मिट्टी होगी ना, उसके ऊपर भी एल्गी लग जाएगी, क्योंकि वो मिट्टी नमी वाली होगी। अब आपको समझ आया कहाँ लगती है, मॉइस्ट स्टोन पे, मॉइस्ट सोइल पे, और मॉइस्ट वुड पे। देखो मुझे इतना पता है, एनसीईआरटी सब पढ़ाते हैं, हर एक बातें कोई भी बता सकता है, पर मैं एक लाइन बोलता हूँ कि यूट्यूब या ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए, तो एक बार आके बता देना, वीडियोस आनी बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं खुद से सीखूंगा ना, आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा इस तरीके से। अब आपको कोई ये फटाफट बोल के पढ़ा देगा, पर जैसे मैंने आपका एग्जांपल माइंड के अंदर रिकैपिचुलेट करवाए है ना, आप कभी नहीं भूल पाओगे। आपको हैबिटेट सुनते ही एल्गी की ध्यान आएगा, नहीं हमें ड्रेन के पास बताया गया था, हमें लकड़ियों का वो एग्जांपल देके बताया गया, हमें महलों का एग्जांपल देके बताया गया कि उनके पत्थरों पे होती है, तो आप कभी इस क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया जाए, ठीक है। तभी बोलते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, तो आप क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर सकते। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, some of them also occur in associated with fungi, lichens and animals called a sloth bear, on a sloth bear। अब देखो
एक भालू होता है स्लोथ बियर, वो बिल्कुल सुस्त होता है, ठीक है, वो ना छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, उसके ऊपर ना एल्गी लग जाती है, तो ना क्योंकि वो बिल्कुल सुस्त होता है, और वो भालू कहाँ मिलते हैं, ठंडे इलाकों के अंदर मिलते हैं, नमी वाले इलाकों के अंदर, ठीक है, तो वहां पे एल्गी इजीली लग जाती है, तो वहां एल्गी लग जाती है, ठीक है। और फंजाई, फंगस के साथ एल्गी एसोसिएशन करती है, लाइकेन, ये लाइकेन तो आपको भूलना ही नहीं है, 11th-12th मरते दम तक लाइकेंस मत भूलना, लाइकेंस को हम पढ़ते ही पढ़ते चलेंगे, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा लाइकेंस एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, माइकोबायंट्स और फाइकोबायंट्स बोलते हैं, ठीक है, फाइको किसके लिए आ गया, एल्गी के लिए आ गया, माइको किसके लिए आ गया, फंजाई के लिए आ गया, ठीक है। फंगस क्या करती है, आप ध्यान ध्यान सुनिए, फंगस क्या करती है, स्पेस देती है, रहने की जगह दे रही है एल्गी को, क्यों, अरे यार फंगस क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है, आपको याद रखना है, एल्गी जनरली यूनिसेलुलर होती है, ये बात भी आप ध्यान रखना। अब यूनिसेलुलर होती है एल्गी, पर हमें तो लगा इतने सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं, वो कॉलोनीज के फॉर्म में रहती है एल्गी, ठीक है, कॉलोनीज बना लेती है, एसोसिएशन कर लेती है, अभी हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली यूनिसेलुलर होती है, मे बी लाइन है भी यहाँ पे, जनरली यूनिसेलुलर होनी तो चाहिए, मिलेगी आपको इस मतलब इस अभी मिल जाएगी आपको लाइन, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, तो ना वो उसको स्पेस देती है रहने के लिए, फंगस के ऊपर एल्गी आके रहती है और अपना खाना बनाती है, और फंगस क्या करती है, फंगस के पास हाइफी होते हैं, हाइफी मतलब एक जड़े मान लो, तो जड़ों की तरह वो क्या करेगी, ऐसे फंगस के पास ऐसे जड़े हैं, तो वो ऑब्जर्व करेगी क्या, फूड मतलब जो न्यूट्रिशन होंगे वो सोइल से ऑब्जर्व करेगी और एल्गी को देगी, एल्गी उन न्यूट्रिशन, मोस्टली फोस्फोरस का ऑब्जर्प्शन करती है फंगस, और फोस्फोरस एल्गी को देती है, और एल्गी उनका इस्तेमाल करके खाना बनाती है, और खाना बना के फंगस को दे देती है, तो एल्गी को रहने के लिए जगह मिल गई और न्यूट्रिशन मिल गई, और फंगस को क्या मिल गया, खाना मिल गया, ठीक है, फंजाई को। तो इस एसोसिएशन को लाइकेंस बोलते हैं, तो आपको ये तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर हम हमारे एनसीईआरटी बोलते हैं, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी आर हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक अ वॉल वैक्स एंड अ फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड अ स्पाइरोगेरा, ठीक है। अ few of them few of the marine forms such as keeps form a massive plant body। अब आपको इसके अंदर आप सोच रहे होंगे हमें तो ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, कौन फिलामेंटस है, कौन वो है, कौन नहीं, याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल इस पैराग्राफ को आपको इतना सा भी याद नहीं रखना पड़ेगा। अब कोई सोच रहा होगा अरे मुझे तो यहाँ से पता लगा कीप्स है ना मेराइन एल्गी है, नहीं, आपको यहाँ से ही नहीं पता लगा, क्यों, ये बात आपको जर्नली याद रखनी है, आपको याद रखना है जो कीप्स है ना, किल्प्स, ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, और ब्राउन एल्गी जर्नली मेराइन होती है, तो ये बात आपको याद रखनी है, तो वहां से रिलेट करना, आपको मिक्स नहीं रटना नहीं है, एक चीज को ना कंबाइन करके पढ़ो, जब आप कंबाइन करके पढ़ोगे आपको इजीली रहेगा रिमेंबर करना। अब आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे याद करो कि मेराइन एल्गी का एग्जांपल पूछा जाए तो किप्स करना, नहीं, आप ये याद रखो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है किप्स, और वहां पे आपको याद करना ही पड़ेगा, और ब्राउन एल्गी जनरली मेराइन होती है। अब इनको कैसे याद करें, ये भी मैं आपको डायग्राम के अंदर डिटेल से बताऊंगा, आपको याद रखना है वोल्वोक्स, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा, ये किसके एग्जांपल है, इसके ग्रीन एल्गी के, और ग्रीन एल्गी के एग्जांपल मैं आपको एक ट्रिक से याद कराऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक्स, तो आपको एक सेकंड के लिए बस ये पैरा छोड़िए, वीडियो एंड होने तक आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड के लिए छोड़ना आपको ये पैरा, मैं नहीं कह रहा पैरा छोड़ो, मैंने कहा एक सेकंड के लिए पैरा छोड़ो, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इससे मतलब मैं मान के चलता हूं कि जर्नली क्वेश्चन बना ही देते हैं, बहुत ज्यादा चांस होते हैं इस पार्ट से क्वेश्चंस बनने के, आप ध्यान से समझिए। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय अ वेजिटेटिव असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, जो एल्गी होती है वो रिप्रोडक्शन करती है बाय 3 वेज, कौन सा, सेक्सुअल, असेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड, तीनों तरीकों से एल्गी रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब वेजिटेटिव के अंदर आपको पता है फ्रेगमेंटेशन आती है, अगर आप क्या करो, एल्गी है, आपने नाली के अंदर एल्गी देखी, उसे उठाओ, वो बहुत सारी एल्गी पड़ी है नाली के अंदर, बहुत सारी एल्गी पड़ी है, उसका एक हिस्सा हाथ में लो और साफ पानी के अंदर डाल दो, वो रीजनरेट कर, वो वहां ग्रो कर जाएगी, एल्गी ग्रो कर जाएगी, तो आपने क्या किया, फ्रेगमेंट्स उसको तोड़ दिया और नई एल्गी आपको क्या होगी, मिल गई, तो क्या इसमें फ्रेगमेंटेशन शो की। अब आपको पता है जो ये एल्गी क्या करती है, फ्रेगमेंटेशन भी शो करती है, ये आपको तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आप फ्रेगमेंटेशन याद रख सकते हो, देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द थैलस। अब वही बात है, आप कहीं से भी तोड़ो, आप एक प्रॉपर लोकेशन से तो नहीं तोड़ लेना, अब आपने हाथ में उठाई, वो नाली से एल्गी हाथ में उठाई, प्रॉपर लोकेशन से तो नहीं उठाई, कहीं से भी उठा ली, और हर एक फ्रेगमेंट, हर एक हिस्सा नया थैलस, नया प्लांट, नया मतलब नई एल्गी ग्रो करके दे देता है, हमको ग्रो करवा के दे देता है, ठीक है। Asexual reproduction is by the production of
प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन स्पोर इज अ जाइगोस्पोर। अब आपको याद रखना है, यहाँ पे एनसीईआरटी ये नहीं बोलती, अगर पेपर के अंदर ऐसे आ जाए कि एल्गी ओनली डू asexual reproduction by asexual reproduction by a zoospore, zoospore जाइगो बोल दिया ना मैंने, सॉरी जूस्पोर, देखो पढ़ के भी गलत बोल दिया, तो आप तो गलती कर ही देते हो टिक करने में, कोई बात नहीं, है ना। जूस्पोर, जूस्पोर से क्या, जूस्पोर, मैंने कहा जूस्पोर क्या, अब मैं क्वेश्चन कहा था कि एल्गी, जितनी भी एल्गी वो सब जूस्पोर से रिप्रोडक्शन करती है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। देखो जूस्पोर क्या होता है, मोटाइल, जू से आपको पता लग रहा है, जू में कौन रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स आर मोटाइल, तो आपको पता है जो चल फिर सकते हो, ठीक है, जो मूवमेंट कर सकते हो, मूवमेंट लोकोमोशन कर सकते हो। ये मूवमेंट और लोकोमोशन वाले चैप्टर के अंदर आपको समझ आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड व्हाट इज लोकोमोशन। दिस इज मूवमेंट एंड मेरा यहां से यहां चलना इज लोकोमोशन, दिस इज लोकोमोशन, या आप वहां पे समझ जाओगे, ठीक है। तो वो अपना टॉपिक नहीं है फिलहाल अभी। तो जू, जू का मतलब आप समझना मोटाइल, तो इसके जो स्पोर्ट्स होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं, पर जो रेड एल्गी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है वो नॉन मोटाइल स्पोर्ट से करती है। अब हम यहाँ कैसे याद रखें इस चीज को, नहीं आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि रेड एल्गी वाले टॉपिक में दे रखी है लाइन, ठीक है, तो आप डोंट वरी हो जाओ, है ना। वो पता नहीं जी गाना चल गया दिमाग में। दे आर अ फ्लैजिलेटेड एंड अ मोटाइल एंड जर्मिनेट गिव राइज टू प्लांट, न्यू प्लांट, ठीक है। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है, अब इस बात को ध्यान से देखिए आप, आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ जी, अब ये देखिए हमारे पास एक ब्लैक सी स्क्रीन आ गई। अब देखो मान लो एक एल्गी है, ये एक एल्गी है, ठीक है, यहाँ पे ये एक एल्गी है, इस एल्गी ने क्या किया, इस एल्गी ने जू स्पोर्स बनाए, कौन से स्पोर बनाए, जू स्पोर। जू स्पोर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, इस एल्गी ने अपने अंदर जू स्पोर बनाए, ये लो इनके पास, देखो मोटिलिटी है तो फ्लैजिला तो होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। गुस्सा बहुत आता है जब ये चलता नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा, है ना। अब इसके पास फ्लैजिला तो है, अब ये जू स्पोर जैसे ही किसी और लोकेशन पे जाके गिरेगा तो ना ये क्या बना देगा, एक थैलस बना देगा, क्या बना देगा, एक थैलस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक नई एल्गी बन जाएगी। तो यही बात एनसीईआरटी बोल रही है कि जू स्पोर से भी नई एल्गी बन जाती है, और जू स्पोर ये मोटाइल स्पोर है, और ये क्या है, असेक्सुअल वे है रिप्रोडक्शन का। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है सेक्सुअल वाले की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ना इस टॉपिक के अंदर सेक्सुअल ही है, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब इन्होंने बोला गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा क्या है, अब आपको कोई बोले इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है तो आप कैसे मानोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको तभी मानना है जब क्या हो, जब गैमेट्स बने, नहीं, क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th में पढ़ेंगे बहुत बार गैमीट्स बनते हैं पर उस रिप्रोडक्शन को असेक्सुअली बोल देते हैं, जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब ड्रोन का बनना, पार्थिनोजेनेसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर गैमीट तो बने पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जिंदगी में दिमाग में बिठा लो, नाउ शॉर्ट क्लिप स्टार्ट, जिंदगी में दिमाग में बिठा लो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पे भी आपको ये सवाल मिले, इट में भी 11th क्लास, 12th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास, जहां पे भी फर्टिलाइजेशन हो, व्हाट विल डू, फर्टिलाइजेशन हो, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्यों, क्योंकि बहुत बार गैमीट्स बनते हैं पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाई जाती है, जैसे कि हमने आपको बताया ड्रोन्स वाला एग्जांपल। ड्रोन के अंदर पार्थिनोजेनेसिस होती है, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस के अंदर हमारे पास क्या गैमीट्स बन गए, पर वो गैमीट्स सेपरेट, वो गैमेट्स क्या नहीं होते, वो गैमेट्स, अब जैसे ड्रोन बनता है तो वो गैमेट फर्टिलाइज नहीं करते, और इसलिए हम बोलते हैं ड्रोन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है। पार्थिनोजेनेसिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको तभी बोलना है जहां पे भी फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, इस बात को दिमाग में बिठा लो। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो अब यहाँ पे बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दीज गैमेट्स कैन बी। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट मैंने आपको बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, आपको याद रह जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है, और सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी जू स्पोर से होती है जनरली, बट नॉन मोटाइल स्पोर्स भी करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी। अब आपको ये याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप की, कितने, तीन टाइप की। फर्स्ट आपको याद रखनी है कौन सी,
फर्स्ट एनसीईआरटी बोलती है, मतलब आप ध्यान रखो, आइसोगेमी, आइसो वर्ड किसके लिए लगता है, हम बोलते हैं आइसोमर, मतलब सेम चीजें हैं। आइसो किसके लिए लगता है, सेम, याद रखो, दिमाग में बिठा लो, आइसो मतलब सेम, आइसोगैमी, गैमी मतलब गैमिट्स। अगर सेम गैमिट्स हैं, वो दोनों गैमिट्स सेम है, सेम कैसे, शेप साइज स्ट्रक्चर, मतलब कि दोनों मोटाइल है, दोनों के दोनों मोटाइल है, तो वो किसके अंदर आ गए, आइसोगैमी के अंदर आ गए। अब आते हैं एन आइसोगैमी, अगर सेम नहीं है, मतलब एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, एक छोटा है एक बड़ा है, इस टाइप के गैमेट्स क्या होते हैं, इस टाइप के क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस टाइप को हम बोलते हैं एन आइसोगैमी। फिर हम बोलते हैं ऊगैमी, ऊगैमी, व्हाट इज ऊगैमी, ऊगैमी के अंदर जो फीमेल गैमीट होता है वो तो क्या होता है, स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, वो मूव नहीं करता, और वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, स्टैटिक होता है, नॉन मोटाइल होता है, और उसका शेप लार्ज होता है। और सेम ऊगैमी याद करते हैं, ह्यूमंस को याद कर लो, ओवम का शेप लार्ज होता है एज कंपेयर टू स्पर्म, और स्पर्म क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसको हम एनाइसोगैमी भी तो बोल सकते हैं, पर आप एक याद रखना बात को, एनाइसोगैमी के अंदर मैंने क्या कहा, दोनों सेम नहीं होंगे, एक नॉन मोटाइल, मतलब मैंने कहा दोनों सेम नहीं होंगे, शेप स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफरेंस हो सकता है, शेप और स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफरेंस हो सकता है, कि जैसे मान के चलो एक तो मतलब एक है मोटाइल और एक है नॉन मोटाइल, पर उनकी शेप सेम हो सकती है, ये भी हो सकता है, वो आइसोगैमी के अंदर, एन आइसोगैमी के अंदर आएगा, ठीक है। और जब आपको ह्यूमन से, आप बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको एक बात याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, अभी भी कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। आपको याद रखना ह्यूमन से रिलेटेड आया, ऊगैमी टिक करना है, जो बातें आपको लग रही है हमसे रिलेटेड है, ऊगैमी टिक करना आपको, ऊगैमस, ठीक है, वो टिक करना आपको। और जैसे ही आपको लगे कि नहीं इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स की बात कर रहा है किसी और तरीके से, कंफ्यूज मत होना, मिक्स मत कर देना, एन आइसोगैमी और ऊगैमी को बहुत बच्चे कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं, एन आइसोगैमी ये भी हो सकता है, एक गैमीट दूसरा गैमीट, दोनों की क्या है, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, ये तो भाई ऊगैमस की बात चल रही अभी तक। स्टेटमेंट देखो, एक गैमिट मोटाइल है एक गैमिट नॉन मोटाइल है, अभी तक हम नहीं डिसाइड कर सकते एनाइसोगैमी है ऊगैमी है, ठीक है। अब हमने बोल दिया एक गैमिट स्टैटिक है, मतलब स्टैटिक मतलब नॉन मोटाइल, वही बात है। अब हम बोलते हैं फीमेल गैमिट स्टैटिक है, फीमेल गैमिट स्टैटिक है और लार्ज है, ऊगैमस। मेल गैमिट स्टैटिक है बट फीमेल गैमिट मूवेबल है, तो कौन सा होगा, एनाइसोगैमी का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत रेयर है वैसे ये चीज तो जो मैंने अभी बोली, तो मैं आपको एक तरीके से समझाना चाह रहा हूँ ये बात कि एनाइसोगैमी और ऊगैमस को मिक्स मत करना, आप कहीं भी मिक्स मत करना। अब एनसीईआरटी इनके बहुत सुंदर 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 एग्जाम्पल देती है, अब वो एग्जाम्पल पे आप फोकस फरमाइए, गौर फरमाइए, जहां अपना गौर फरमाइए एग्जाम्पल्स के ऊपर। देखो एन आइसोगैमी, आइसोगैमी से याद करना है, आपको एक कॉलम बनाना है, मैं आपको बना के देता हूं, रुको, आपको उस टाइप के कॉलम से याद रखनी है चीजों को, ठीक है। इस टाइप से आपको एक कॉलम कॉलम बनाना है, कॉलम देखो, पहले तो ना इसका कलर चेंज करते हैं, वाह कलर चेंज करते ही बनने लग गया कॉलम, मुझे पता साफ सही सा नहीं बन रहा, आपको 3 कॉलम बनाने हैं, बना लिया आपने। यहां आपको लिखना है आइसोगैमी, ये एनसीईआरटी की साइड में बनाओ आप, वो साइड में जगह है ना, मेरे तो दिख नहीं रही यहाँ पे साइड में जगह, साइड में जगह है, इस साइड में जगह आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि बुक इस तरफ खुल रही है ना, ऐसे मतलब ये एक पेज है फिर अगला पेज ऐसे ना, ऐसे ऐसे है बुक फिलहाल आपकी, और ये इस पेज पे लिखा हो, तो इस साइड जगह है एनसीईआरटी में, वहां बनाओ इसको एज इट इज। फिर आपको ये पहरा नहीं याद करना, आपको एक तो हाईलाइट करना लेना है फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल जूस पोर, ये मोस्टली है ना, मोस्टली हाईलाइट करते हो, मोस्टली को अलग हाईलाइटर से हाईलाइट करना, और साइड में पेन से हल्का सा निकाल के लिख दो कि रेड एल्गी के अंदर नॉन मोटाइल होते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना, पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ना, और ऊपर वाली चीजों को मैंने कहा वो वाला पैरा आपको पढ़ना नहीं था, सेकंड वाला वो हम आगे याद करेंगे, वहां से आपको कुछ नहीं देखने को मिला। और ऊपर वाले पैरा के अंदर आपको क्या हाईलाइट करना है कि भी सोइल वगैरह के अंदर भी मिलती है, बस, और कुछ नहीं हाईलाइट करना ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर भी आपको, बस सम अदर हैबिटेट वाली लाइन है ना वो हाईलाइट करना अलग हाईलाइटर से, सोइल वगैरह को अलग हाईलाइटर से हाईलाइट करना, और नीचे एक पेन से कॉमन हाईलाइट लगा देना, पेन से, ठीक है। बस इस एनसीईआरटी का बिगाड़ना नहीं है, संवारना आपको, ठीक है। आइसोगैमी, एन आइसोगैमी और ऊगैमी, ठीक है। अब आपको आइसोगैमी के अंदर एग्जांपल लिखना है, कौन सा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइर वगैरह, ये दोनों ही एग्जांपल पता है किसके हैं, ये दोनों ही एग्जांपल वो एल्गी के हैं जो फिलामेंटस होती है, फिलामेंट होते हैं जिनके अंदर,
एन आइसोगैमी के अंदर यूडोरिना। अब है ना ये एग्जांपल यूडोरिना आपको बस यही मिला है एनसीईआरटी में, और कहीं इसका जिक्र नहीं है, और कहीं नहीं बता रखा रेड एल्गी ग्रीन एल्गी के अंदर, इसको कहीं लिख नहीं रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसी चीजें ढूंढता है जो कि जर्नली बच्चों को नहीं पता होती। अब यूडोरिना आपको एक जगह पढ़ने को मिला है, जबकि और एग्जाम्पल कहीं आपको फोटोज देखने को मिल जाती है, बार बार सुनने को मिल जाते हैं। यूडोरिना आपको एक जगह ही देखने को मिलता है। और ऊगैमस के अंदर आपका आता है फक्कस, फक्कस, और क्या आता है आपका ये, यहां तो आपका यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा था, फक्कस और वोल्वोक्स, वोल्वोक्स। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल। मेरी टेबल बहुत घटिया बनी है, मैं तो इसको इरेज कर रहा हूं, आपको याद रखना है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा। ठीक है, एक और बात आपको इन यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा के अंदर मेंशन करनी है, फिर उसके बाद यूडोरिना, फिर फक्कस और वोल्वोक्स। अब आपको एक बात याद रखनी है, कौन सी बात आपको याद रखनी है? आपको ये याद रखनी है यूलोथ्रिक्स होता है ना, यूलोथ्रिक्स। अब आप मुझे बताओ यू आप यूलोथ्रिक्स समझते हैं, यू लिख देना। अब आपने एक एल्गी बनाई, ठीक है, ये ऐसी एल्गी है, इसके ऊपर आपने यू बना दिया, इसके ऊपर यू बना दिया। अब आपको कैसी लग रही है, ये कैसी लग रही है? मोटाइल लग रही है ना। तो यूलोथ्रिक्स का जो आइसोगैमस वाले गैमिट्स होते हैं ना, वो दोनों ही क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। अब देखो, कोई पूछेगा यूलोथ्रिक्स में फीमेल गैमिट्स क्या होता है? नॉन मोटाइल, मोटाइल। अरे भाई आइसो, पहली बात आपको याद रखना, यूलोथ्रिक्स इज आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब दोनों फीमेल मेल दोनों सेम होंगे। अब दोनों सेम होंगे और हमको पता है यूलोथ्रिक्स इज मोटाइल, यूलोथ्रिक्स का गैमेट्स मोटाइल होते हैं, तो दोनों ही फीमेल भी मोटाइल होगी। फिर आपको ऐसे याद रखना है इस चीज को। और जो बचा हुआ एग्जांपल है कौन सा? स्पाइरोगैरा। अब उसको वो कर दो आप, बचा हुआ नॉन मोटाइल। अब ये बहुत इतनी बार क्वेश्चन पूछे हैं, नॉन मोटाइल आइसोगैमस गैमेट्स आर फाउंड इन asexual reproduction एग्जांपल स्पाइरोगैरा, और मोटाइल यूलोथ्रिक्स, क्योंकि मोटाइल जर्नली मिल जाते हैं। अब आपको एक एक्सेप्शन मिल गया, स्पाइरोगैरा इज ग्रीन एल्गी, और इसका जो असेक्सुअल, सॉरी इसका जो मैंने असेक्सुअल बोल दिया, बहुत गलती होगी, सॉरी। इसका जो सेक्सुअल गैमीट्स है ना, वो क्या है? नॉन मोटाइल है, वो स्टैटिक है। दोनों इसके जो गैमीट्स हैं वो दोनों स्टैटिक है। पर आपको याद रखना है, जर्नली चाहे वो ग्रीन हो या ब्राउन एल्गी हो, उनके असेक्सुअल दोनों ही क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, जू होते हैं, और जो रेड वाले होते हैं उसके अंदर नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। अब देखो एनसीईआरटी, अब मैं आपको सारी बातें पढ़ा देता हूं बिल्कुल फटाफट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज किसके अंदर? यूलोथ्रिक्स के अंदर। फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल हो गए, और सिमिलर साइज मतलब आइसोगैमस हो गए। ठीक है, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल हो किसके अंदर? स्पाइरोगैरा के अंदर। ठीक है, बट सिमिलर साइज है मतलब आइसोगैमस हो गए। आइसोगैमी डिसाइड गैमी जो मैं बोल रहा था। अब देखो, अब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा एन आइसोगैमी और ऊगैमस के बाद। ये लाइन ही आपको बताना चाहता था। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ते। अब यहाँ पे बार बार एनसीईआरटी चिल्ला के बोल रही है साइज। एनसीईआरटी ये नहीं बोल रही कि फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड के बिहाफ पे हमने आइसोगैमी और एनाइसोगैमी बांटी है, हमने साइज के बिहाफ पे आइसोगैमी और एनाइसोगैमी बांटी है। तो अब आपको मेरे साथ बोलने से पहले ही क्लियर हो जाएगा, जब तक मैं इसको पढ़ के हटूंगा, कि आइसोगैमी और ऊगैमी के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ आइसोगैमस। ठीक है, फ्यूजन ऑफ अ टू गैमेट्स डिसिमिलर साइज। फिर एनसीईआरटी बोल रही है क्या? साइज है ना, एज द स्पीसीज ऑफ द क्या बोलते हैं, एज इन द स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। ठीक है, यूडोरिना, मैंने इसको डोरेमोन से याद कर रखा है, मेरा डोरेमोन, यूडोरिना। ठीक है, यूडोरिना। ठीक है, इज टर्म एज एन आइसोगैमस फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, एक बड़ा नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमिट, फीमेल ही होना चाहिए, एंड सिमिलर एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमिट इज टर्म एज अ oogamous। एग्जांपल वोल्वोक्स एंड फक्कस। ठीक है, फोकस। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखनी है, आपको याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से। अब आप मुझे बताओ क्या बोला एनसीईआरटी ने? साइज। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एक का साइज छोटा है, एक का साइज, अब देखो एनसीईआरटी की बात सुनना। एन अ गैमीट, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक गैमीट है, एक छोटा है, एक बड़ा है, डिसिमिलर इन साइज, व्हाट इज दे आर एन आइसोगैमेट्स। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं अ गैमीट्स, one is both male and female are dissimilar, but female is static, male is motile, they are oogamous। ठीक है, तो ह्यूमन से रिलेटेड करते ही आपको यहां जाना है। वहां पे देखो साइज, उनका साइज डिफरेंस था,
फ्लैजिलेशन के बिहाफ पे डिफरेंस नहीं है। अब देखो मैंने आपको एक एग्जांपल जैसे बताया था, बार बार बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मैंने आपको आइसोगैमिस के अंदर बोला फीमेल गैमेट्स ऑफ यूरोथ्रिक्स आर क्या होती है, मोटाइल या नॉन मोटाइल, तो आपने बोला मोटाइल। क्यों बोला, मैंने फिर आपको बताया कि मेल देखो वो क्या है, आइसो है, आइसो मतलब सेम है, सेम है साइज के अंदर भी सेम है, और ना गैम इसके अंदर फ्लैजिला फिर दोनों के पास ही होएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये बात बिल्कुल, अब मेरे को तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको असेक्सुअल एनाइसोगैमी और ऊगैमी के अंदर डिफरेंस क्लियरली पता लग गया होगा। ऊगैमी के अंदर ये पंगा है, कौन सा, साइज बड़ा, एक का साइज छोटा और एक मोटाइल। एनाइसोगैमी बोलेगा, क्या बोल सकता है, कैसे कैसे बोल सकता है, दोनों का साइज डिफरेंस पर दोनों मोटाइल, क्या है, दोनों का साइज डिफरेंट पर दोनों मोटाइल, क्या है, एनाइसोगैमी। मेंशन करते जाओ, दोनों का साइज लिख सकते हैं आप साइज साइड में, दोनों का साइज छोटा, दोनों का साइज डिफरेंट, दोनों का साइज डिफरेंट, दोनों का साइज डिफरेंट, दोनों का साइज डिफरेंट, बट बोथ आर नॉन मोटाइल, एनाइसोगैमी। दोनों का साइज डिफरेंट, दोनों का साइज डिफरेंट, बट वन मेल इज मोटाइल, फीमेल इज नॉन मोटाइल, ऊगैमी। दोनों का साइज डिफरेंट, दोनों का साइज डिफरेंट, बट फीमेल आर मोटाइल, मेल आर नॉन मोटाइल, जनरली कभी नहीं होता, बहुत रेयर होता है, देन एनाइसोगैमी। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, जो चुटकी बजा के बातें बोली है ना, इसके बाद आपको एनाइसोगैमी और ऊगैमी कभी मिक्स नहीं करोगे, कभी मिक्स, अगर लगता है मिक्स करेंगे तो इन चारों लाइनों को, चारों पॉइंट्स को साइड में मेंशन कर लो स्टिकी नोट से, क्योंकि खत्म मत आना एनसीईआरटी में वहां पे, क्योंकि वो नीचे वाली जगह आपने वो टेबल बना दी होगी, साइड में हाईलाइट कर लिया, आप स्टिकी नोट लगा के मेंशन कर लो, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी को सवारना भी सिखाऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, एनाइसोगैमी और ऊगैमी के अंदर डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस क्या है। अब आप सोच रहे हो हमारी तो आधे घंटे की वीडियो इसी चीज में निकल गई, पागल। आपको पता है, एक बार नीट के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना, ये जो यूरोथ्रिक्स पायरोगेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने क्वेश्चन बने, कितने क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई पंगा नहीं है। और आइसोगैमी और एनाइसोगैमी, ऊगैमस को, एनाइसोगैमी और ऊगैमस की अगर डेफिनेशन में कभी एनसीईआरटी पेपर में आपको उलझा दिया गया ना, एनसीईआरटी से उलझ जाओगे आप, अब नहीं उलझोगे, अब ये चुटकी बजा के जो 4 पॉइंट बोले हैं इसके बाद, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था एक बार रुक जाओ, फिर मैं आपको ना डायग्राम से उनको याद करवाता हूँ, किनको, वो जो मैंने आपको बताया था, कौन से, वो बताया था ना मैंने आपको, सेकंड पैराग्राफ था जिसके अंदर वोल्वोक्स के बारे में था और इन सब के बारे में था, वो सब कुछ फ्लैजिलेटेड कौन कौन सा आता है। अब आपको याद रखना है फिलामेंटस, फिलामेंट दिख रहे हैं ना आपको इसमें, यहाँ पे देखो, क्या आपको यहाँ पे ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं, ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं आपको, फिलामेंट मतलब अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं ना, ये एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 6 7 8 अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं ना, अगर इस एल्गी को बोलते हैं फिलामेंटस एल्गी। और देखो अब एल्गी ने क्या किया, कॉलोनी बना के रहने लगी, एक कॉलोनी, गोल सी एक कॉलोनी, बॉल जैसी, कैसी बॉल जैसी, कैसी बॉल जैसी, कैसी बॉल जैसी, क्यों बुला रहा हूं मैं, बॉल जैसी, कौन है बॉल जैसी, बॉल बॉल वोल वोल वोल्वॉक्स, वोल्वॉक्स क्या करती है, कॉलोनी बना के रखती है बॉल जैसी। तो डायग्राम दिखा आपको बॉल वाला, कॉलोनी कौन सी, वोल्वॉक्स, बॉल वोल बोल वोल वॉक्स, ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब आपको ये देखना है, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं, ये पेरेंटल कॉलोनी है, कौन सी, ये पेरेंटल कॉलोनी है, कौन सी, जो आपको ये वाली दिख रही है ना, ये आपको, मुझे तो नहीं लगता किसी ने भी आपको बताया होगा, एक सेकंड वेट, ये जो आपको ये दिख रही है ना, ये पर्पल से ये पेरेंटल कॉलोनी है, और जो आपको ये गोला सा दिख रहा है ना, ये गोले, 3 गोले, ये डॉटर कॉलोनी है। अब आज तक सवाल नहीं पूछा, और तो पूछ सकता, बहुत अच्छा सवाल डायग्राम का, ये डॉटर कॉलोनी है, पेरेंटल कॉलोनी है, याद रखना। देखो कैसे याद रखोगे, डॉटर कम होते हैं, इतने बड़े के अंदर ये सब पेरेंट 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 है, ज्यादा तो पेरेंट ही आएंगे, डॉटर कम है, अभी फिलहाल डॉटर कम है, ठीक है। तो अभी ऐसे याद रखना आपको, ठीक है, तो ये याद रखना। और कैसे याद रख सकते हो, बच्चे का आंख और मुंह, ठीक है, एक आदमी है उसका आंख मुंह, तो मुंह तो है पिताजी, पेरेंट है, और आंख और मुंह क्या है, ये पूरा फेस स्ट्रक्चर है पिताजी, और आंख और मुंह क्या है, डॉटर है।
तो आपको ऐसे याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे, आप है ना याद रखो कि हम, अब आपको ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे याद रखें, ये फिलामेंटस तो बता दी, तो वोल्वोक से बता दी फिलामेंटस, तो हम कैसे याद रखें, ये यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल है। देखो ये यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल आपको ऐसे याद रखना है, सॉरी वेट, डोंट वरी, वो हो जाता है वीडियोस के अंदर, तो आप उसके ऊपर फोकस मत करो। आप ये सोचो जो ये यूलोथ्रिक्स है, आपको कैसे याद रखना है कि हमें ये पता है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा दो तो आपको याद रहते हैं, दोनों क्या है फिलामेंटस है। अब आपको याद रखना है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा कैसे मिक्स है। आपको नाम सुनते जाना स्पाइरोगेरा, ठीक है। जैसे ही आपको फिलामेंटस इस टाइप का देखने को मिले, ठीक है, इस टाइप का फिलामेंटस देखने को मिले सांप जैसा, ऐसे सांप ऐसे स्पाइरोगेरा, तो वो है स्पाइरोगेरा। और अगर आपको सीधा फिलामेंटस देखने को मिले तो वो है यूलोथ्रिक्स। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी बहुत अच्छी, तो इससे आप याद रखना, ठीक है। फिर अब देखो ये तीन है, ये ब्राउन एल्गी के तीन एग्जांपल है, ठीक है। अब ये देखो नीचे दे रखे हैं इनके आंसर, लेमिनेरिया, फकस और डाइकोटा। देखो अब मुझे आप ये बताओ, ये क्या आपको फिंगर्स जैसी दिख रही है, डिजिट्स, हमारी फिंगर क्या होती है, डिजिट्स, तो डाइकोटा बोल देना इसको। अब ये देखो क्या आपको उल्टा एफ दिख रहा है, ये देखो एक मिनट में इसके ऊपर बना के दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये लो, वेट वेट, अब तो हम ये देखो, ये क्या आपको एफ दिख रहा है, एफ, तो ये क्या हुआ, क्या हुआ, फकस हुआ, ठीक है। और ये आपको एल दिख रहा है, एल एल एल, तो ये लेमिनेरिया हुआ। ये आपको क्या डिजिट्स दिख रहे हैं, डिजिट्स, आपकी फिंगर्स दिख रही है ना, फिंगर्स, तो ये डाइकोटा हुआ। एफ फकस, आपको क्यों याद रखना है, आपको हमें क्यों याद रखना है इससे, भाई एनसीईआरटी से डायग्राम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आपको याद तो रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आपको ये बात याद रखनी है, ये होल्ड फोर्स और ये क्या है, देखो अब आप ध्यान रखना कि ये होल्ड, ये बोलते हैं इसको, ये आपका होल्ड, होल्ड फास्ट बोल दिया इसको, क्यों, इसने होल्ड कर रखा है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, देखो ये एयर ब्लैडर, मैं आपको बहुत बताऊंगा, एयर ब्लैडर, एयर ब्लबर, इन सब में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक आपको देखो कैसे याद रखना है, एक तीन वर्ड तो आपको याद रखने ही रखने हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप, स्टाइप मतलब डंडी जिसके ऊपर खड़ी है, होल्ड फोर्स मतलब वो चीज जिसने एल्गी को नीचे जमीन पे वो कर रखा है, पकड़ के रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है। स्टाइप मतलब डंडी, स्टाइप स्टैम्प, है ना, वैसे देखो। फ्रोंड, फ्रोंड मतलब वो पत्ती टाइप का जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ये फ्रोंड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये तीन चीजें ब्राउन एल्गी के अंदर मिलती है, डिफ्रेंशिएशन होने लगी ब्राउन एल्गी के अंदर थोड़ी हद तक, ठीक है। होल्ड फोर्स, टाइप और फ्रंट, ये याद रखना आपको। यहाँ पे स्टाइप हो गया, ये फ्रंट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे होल्ड फोर्स हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये क्या होगा, स्टाइप हो गया। एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा। अब आपको, अब ऐसे, अब आपको दिख रहा है ये स्टाइप पे, स्टाइप वाली जगह इन्होंने होल्ड फोर्स कर रखा है ना, आप इन चीजों में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अब ये क्या है, मिड रिब, बीच की रिब है, और ये क्या है, एयर ब्लैडर। अब एयर ब्लैडर क्यों है, क्योंकि पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर ना डूब जाए इसलिए एयर ब्लैडर्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है। पानी से डुबाने, पानी से बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए क्या होते हैं, एयर ब्लैडर्स होते हैं, इनके पास एयर ब्लैडर है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। आई होप आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा। ये क्या है, आपके एयर ब्लैडर है, ये एयर ब्लैडर है, ये फ्रंट है। होल्ड फोर्स, टाइप और फ्रंट तीनों याद रखने हैं। दो चीज एक्स्ट्रा है बस, किसके अंदर, फक्कस के अंदर, मिडरिब और कौन सा, एयर ब्लैडर, दो ही चीज एक्स्ट्रा, मिडरिब और एयर ब्लैडर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अब ये किसके एग्जांपल आ गई, रेड एल्गी के एग्जांपल आ गए। रेड एल्गी के एग्जांपल के अंदर इसका है पोलिशिप्निया, क्या है आपके पास बहुत सारे, मैं दोबारा बता रहा हूँ चीज, बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ब्रांचेस हैं, तो हम इसको बोलते हैं पोलिसिफनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिसिफोनिया बोलते हैं। पोली मतलब बहुत सारी दिख रही है आपको, पोलिसिफनिया, बस अब आपको एक ही याद रखना है, मैंने आपको हर एक की ट्रिक बता दी, दैट इज पोरफायरा, ठीक है, ठीक है। पोरफायरा, पोरफायरा याद रखना, पोर कुछ नहीं याद रखना, बाकी हर एक का मैंने आपको क्या बता दिए, तरीका बता दिया कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एल्गी के यूजेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट विद सिंपल। देखो आपको पता है एल्गी अपना खाना खुद बनाती है, अपना खाना खुद बनाती है, तो साथ में उसके क्या बोलते हैं, जब एल्गी अपना खाना खुद बनाती है, अब मुझे बताओ एल्गी अपना खाना खुद बनाती है तो ऑटोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक है तो क्या करती है, CO2 लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, ऑक्सीजन छोड़ती है तो मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। पता है बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ लिखा होता है, वहां ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लिख देते हैं, मैंने एक स्टेटमेंट देखी थी तो सब गलत कर देते हैं। एल्गी आर, देखो अब क्या बोलते हैं, एल्गी आर यूज्ड algae are useful to man in a variety of way, at least a half of the, अब आपको ये बात, आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन से वाला, हाफ वाला, है ना, half of the total carbon dioxide fixed on the earth is carried out by algae,
कार्बन डाइऑक्साइड जितनी पृथ्वी पे फिक्सेट होती है उनमें आधी एल्गी करती है। अब आपको ये बात एक भाई लॉजिकल बात आपको याद रखनी है, मतलब एक डाटा है साइंटिस्ट ने निकाला, वो आपको याद रखना है। Being a photosynthesis, they are increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment। ठीक है, अपने आसपास की environment के अंदर ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को इंक्रीज करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अपने दे आर अ पैरामाउंट इंपोर्टेंट, क्या है, paramount importance as a primary producer of energy rich compound which form the basic of food cycle are all aquatic animal। भाई सीधी बात है, तो उसके अंदर प्लांट, उसके पानी के अंदर सबसे पहला, पानी के अंदर खाना कौन बनाते हैं, पौधे बनाते हैं। अब भाई हाँ, वो जो फूड चेन होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है। पानी का प्लांट कौन है, एल्गी है, एल्गी पानी का प्लांट है। और फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है। तो फूड चेन पानी के अंदर कौन स्टार्ट कर रहा है, एल्गी स्टार्ट कर रहे हैं, एल्गी को, या जो जू प्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एल्गीज होते हैं, छोटे छोटे एल्गी के हिस्से होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको कौन खाता है, जू प्लैंक्टन्स खाते हैं। जू प्लैंक्टन्स को फिशेस खाती हैं, फिशेस को लार्ज फिशेस को शार्क्स वगैरह खाती हैं। तो कौन स्टार्ट कर रहा है, वो क्या बोलते हैं, फूड चेन, पानी के अंदर कौन स्टार्ट कर रहा है, एल्गी स्टार्ट कर रही है। ठीक है, अब एनसीईआरटी फिर क्या बोलती है, द बेसिक ऑफ फूड साइकिल इन एक्वेटिक एनिमल मैनी स्पीसीज। अब आपको ये ध्यान है, एलपीएस क्या याद रखना है, एलपीएस लैमिनेरिया पोरफायरा सरगोसम। ठीक है, ये याद रखना है। पोरफायरा तो अभी आपने पढ़ा डायग्राम के अंदर, ये लैमिनेरिया सरगोसम भी आप पढ़ोगे। लैमिनेरिया पोरफायरा सरगोसम, इनकी 70 स्पीसीज, कितनी स्पीसीज, 70 स्पीसीज। हम इनकी कौन सी, देखो पोरफायरा लैमिनेरिया सरगोसम, एलपीएस याद रखना आपको, लैमिनेरिया पोरफायरा सरगोसम, इनकी 70 स्पीसीज क्या है, इनकी 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी, तीनों मैराइन है। अब आप सोचो हमें ये भी बात याद रखनी है, नहीं याद रखनी। लैमिनेरिया और सरगोसम क्या है, किसके अंदर आती हैं, ब्राउन एल्गी के अंदर। और मैंने आपको किप्स के अंदर बता दिया, ब्राउन एल्गी मैराइन होती है, और पोरफायरा क्या है, रेड एल्गी है। रेड एल्गी में मैराइन्स होती हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे इसके अंदर, आराम से, टेंशन मत लो। तो आपको ये बात रखनी है, ग्रीन तो क्या होती है, फ्रेश वाटर होती है जर्नली, और बची हुई दोनों क्या होती है, मैराइन होती है। तो आपको ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है ये एग्जाम्पल किसका है, ये वो तो आपको याद रखना पड़ेगा ये एग्जाम्पल किसका है। ठीक है, फिर आप मुझे बताओ, ये वाली बात होगी। फिर उसके बाद सर्टेन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स क्या होते हैं, हाइड्रो मतलब पानी, कोलोइड्स मतलब, आपको पता है एक आपके पास सरफेस केमिस्ट्री करके चैप्टर आएगा 12th के अंदर, उसके अंदर आप कोलोइड्स पढ़ोगे। तो कोलोइड्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं, थोड़े से बड़े बन जाते हैं, उनको क्लोइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोइड्स, वो पानी को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है हाइड्रोक्लोइड्स। क्या आपको ये याद रखना है, हाइड्रो वाटर क्लोइड्स। क्लोइड्स क्या होते हैं, क्लोइडल सोल्यूशन, एक टाइप से मैं आपको कैसे बताऊं, आप ऐसे होता है, एक स्पंज होते हैं ना, स्पंज के अंदर हम पानी डालते हैं तो ऑब्जर्व करता है, स्पंज के रसगुल्ले होते हैं, उसके अंदर से कितना रस निकलता है, तो जस्ट लाइक वैसे हाइड्रोक्लोइड्स वैसे होते हैं। ठीक है, इनके वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है ये हाइड्रोक्लोइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी के अंदर जो एल्जिन, और रेड एल्गी के अंदर कौन है, कोरेजिन। अब आपको क्या याद रखना है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए, बच्चे क्या सोच रहे हैं, अब एक बात याद, सर्टेन रेड एंड ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोइड्स। ठीक है, एग्जांपल एल्जिन, ये एक हाइड्रोक्लोइड है एल्जिन। ठीक है, और कोरेजिन, अब ये एल्गी का एग्जांपल नहीं है, तो सोचो एल्जिन और कोरेजिन एल्गी के एग्जांपल है, ये हाइड्रोक्लोइड्स है एक टाइप के। जो एल्जिन होता है वो तो कौन प्रोड्यूस करती है, ब्राउन एल्गी, और कोरेजिन कौन प्रोड्यूस करता है, रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है। अब आपको कैसे याद रखना है, मैं बताऊं, ए के बाद क्या आता है, बी आते हैं, तो एल्जिन के साथ कौन आता है, ब्राउन एल्गी। एल्जिन और कोरेजिन याद रहता है बच्चों, पर ये नहीं पता लगता एल्जिन किसका है, कोरेजिन किसका है। ए के साथ बी आता है, एल्जिन के साथ, ब्राउन के साथ, और देन ये के बाद आते हैं कोरेजिन रेड के साथ। ठीक है, कार से भी याद रख सकते हो इसको आप, है ना, ऐसे होते हो, मेरे पास, किसके पास, अलादीन के पास ब्राउन कलर की कार है, किसके पास, अलादीन के पास ब्राउन कलर की कार है, या ए के साथ बी आता है, कोरेजिन के साथ रेड आ जाएगा। ग्रीन एल्गी नहीं प्रोड्यूस करती हाइड्रोक्लोइड्स, ब्राउन और ये प्रोड्यूस करती है। पेपर में आ जाए ऑल 3 एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोइड्स तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इस लाइन को मेंशन कर लो, हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब बोलते हैं अगार अगार। अगार अगार आपने बहुत बार सुना होगा, अगार अगार मीडियम 10th के अंदर बहुत बार सुना होगा। ठीक है, अगार अगार जिसके अंदर टिश्यू कल्चर करते हैं हम, और भी काफी सारे काम होते हैं, जिससे जेलीज बनती है, जिससे क्रीम बनती है, वो दाढ़ी करने वाली, शेविंग करने वाली क्रीम बनती है, आइसक्रीम बनती है, वो सब कौन प्रोड्यूस करता है, रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है। रेड एल्गी के भी 2 एग्जांपल, कौन से, रेड एल्गी के अंदर भी 2, कौन सा, जिलेडिनियम और ग्लेसिरेलिया। ठीक है, कौन, जिलेडेनियम और ग्लेसिरेलिया, ग्रेसिलेरिया।
देखो ग्रेसिल एरिया, वहां कौन था, एल्जिन और कोरेजिन, एल्जिन ब्राउन एल्गी, कोरेजिन रेड एल्गी, जिलेडियम और ग्रेसिल एरिया रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है। अब आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, जो कि अगार अगार में आता है। अगार अगार किस किस के अंदर काम आता है, क्रीम्स वगैरह बनाने के अंदर काम आता है, आइसक्रीम वगैरह, है ना, देखो आइसक्रीम, जेलीज, ठीक है, इन सब की प्रिपरेशन के अंदर काम आता है। और माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए, मैंने बोला टिश्यू कल्चर या किसी माइक्रोब को ग्रो कराना, खाना देने के लिए अगार अगार ही काम आते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, पेट्री डिश बोलते हैं, जिससे उस प्लेट के अंदर अगार अगार डाल देते हैं, उसके अंदर फूड्स डाल देते हैं, फिर बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करता है, ठीक है। अगार अगार माइक्रोब्स को ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं, देखो क्लोरेला, क्लोरेला को स्पेस एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर एल्गी है, जो कि जिसके पास कहता है इसके ये रिच होती है प्रोटीन में, बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो स्पेस में जो लोग जाते हैं वो इसकी कैप्सूल्स लेके जाते हैं, इसकी गोलियां लेके जाते हैं क्लोरेला की, ठीक है। तो उनको प्रोटीन मिलता जाता है, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है, इवन बाय अ स्पेस ट्रैवलर, तो इसे स्पेस एल्गी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं स्पेस में पाई जाती है, स्पेस ट्रैवलर्स इसे लेके जाते हैं, ठीक है। द एल्गी आर डिलीवर इनटू 3 मेन क्लासेस, है ना, एल्गी आर डिवाइडेड divided in 3 main classes, क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी और रूडोफाइसी। देखो फाइसी मैंने आपको बोला था फाइकोबायोन्ट एल्गी के लिए लगता है, माइकोबायोन्ट किसके लिए लगता है, फंजाई के लिए, लाइकेंस के अंदर बताया था। क्लोरो ग्रीन से याद रखना है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। तो आपको क्लोरो ग्रीन वाली, फाइकोफाइसी और रूडोफाइसी, रूडो आर से याद रखना, रेड रूडोफाइसी, ठीक है, रेड वाली। फाइको बच गई, फाइको से आपको ब्राउन याद रखना है, बस। तो ऐसे याद रखना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इसी एल्गी का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, तीनों की क्लासिफिकेशन, क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी और रूडोफाइसी, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये, मेरे को ये बता दो, कोई बात पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, हर एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। एनाइसोगेमी और ओगेमी क्लियर, ओगेमस के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, आपको बकायदा क्लियर होगा, डायग्राम सारे क्लियर हुए होंगे। मे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, वो हमने वहां पे पॉलीसिफनिया के बारे में देखा था, वहां पे ना वीडियो को मैं वो कर दूंगा, म्यूट करना होता है ना, वैसा म्यूट कर दूंगा या डिलीट कर दूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लो, क्योंकि वरना कॉपीराइट आ जाएगा, बनी बनाई वीडियो पूरी खराब हो जाएगी कॉपीराइट आने के बाद, तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसका, ठीक है। डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, उसको मैं अपने आप निपटा लूंगा उस हिस्से को। मैं पता है ये सोचता हूँ कि वीडियो को एडिट नहीं करना पड़े, क्योंकि मुझको सबसे बकवास चीज लगती है एडिटिंग करनी। 1 मिनट की वीडियो शॉर्ट्स को एडिट करो, अच्छा मजा आता है, लॉन्ग वीडियो को एडिट करने में पूरा दिन चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ डायरेक्ट वीडियो डल जाए। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब वीडियो ऐसे बीच में खराब होती है, और ये येलो येलो होता है यहाँ पे, इसका भी क्या ही करें, इसका भी एक कारण है येलो ही क्यों होता है, क्या ही बताएं आपको। अब देखो क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी और रूडोफाइसी स्टार्ट करते हैं। ऊपर आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, एल्जिन और कोरेजिन, एल्गी नहीं है, हाइड्रोक्लोइड्स हैं। एल्जिन ए से, ए के पास कौन आता है, बी ब्राउन के पास, कोरेजिन कार, किसी के पास कौन आता है, रेड आता है, ठीक है, आर आएगा, ठीक है, तो रेड एल्गी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। एल्जिन कोरेजिन, रेड रेड और कौन सा, ब्राउन, एल्जिन ब्राउन के साथ, कोरेजिन रेड के साथ, ग्लेसिरेरिया और जिलेडेनियम रेड एल्गी, अगार अगार देते हैं। ये क्लोरेला स्पेस ट्रैवलर लेके जाते हैं। अब आपको याद रखना है, हमने पहले ही बताया था प्रोटिस्टा के अंदर क्लोरेला और क्लाइमेडोमोनास बोथ आर प्रोटिस्टेंट्स, बट वी आर स्टडीइंग एल्गी इन दिस चैप्टर, बोथ आर प्रोटिस्टेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेडोमोनास इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी, बिल्कुल सही बात है एग्जांपल। क्लाइमेडोमोनास इज अ एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा, बिल्कुल सही बात है। क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, बिल्कुल सही बात है। क्लोरेला इज अ एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा, वैसे प्रोटिस्टा सारे यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा तो वो भी बिल्कुल सही बात है। ये चारों पॉइंट बिल्कुल चुटकी वाले, पहले 4 किए थे चुटकी वाले, अब 4 ये चुटकी वाले, 3 इन 8 पॉइंट को याद रखना, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, लेवल का क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद एटॉमिक स्टडी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।